हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 11 की मैथमेटिक्स चल रही, जहां पे मैंने आपको पढ़ाया था, प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था भाई, सीक्वेंस एंड सीरीज। हिंदी इंग्लिश सब कुछ कंबाइन पढ़ा रहा हूँ, बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि जो भी बच्चा जिस भी पर्सपेक्टिव से बैठा है सबको समझ में आ जाए। तो चलिए, तो भाई साहब आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे सरप्राइजिंग टॉपिक है, जिसका नाम है भैया जीपी, यानी कि ज्योमेट्रिकल यानी कि प्रोग्रेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है जीपी, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा जीपी, जीपी पे अच्छे अच्छे सवाल क्या बन सकते हैं। तो पहले तो हम एनसीईआरटी बेस चलेंगे, उसके बाद बढ़िया बढ़िया सवाल भी क्या है हम लोग चूज करेंगे। तो इस समय मैं आपके लिए यानी कि एनसीईआरटी बेस कोचिंग करा रहा हूं। जैसे ही एनसीईआरटी का आंसर शुरू होगा तो हम डिफरेंस यानी कि रेफरेंस बुक उठा के वहां की कोचिंग कराएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले वार्न कर दूं, अगर if you have somehow opened this video, make sure to go at the end of the video। अगर लास्ट तक चले जाते हो, मैं पक्का कर रहा हूं कि दिस चैप्टर विल बी योर्स। मजा आ जाएगा। एक एक कॉन्सेप्ट, जीपी का एन टर्म कैसे निकालते हैं, जीपी का सम कैसे निकालते हैं, सारे टर्म का एकदम एक एक चीजों को फील करा के दिखाऊंगा। मजा आ जाएगा भाई कि जीपी हम पढ़े क्यों, फील आएगा। तो चलिए बिना किसी बात के स्टार्ट करते इस वंडरफुल सेशन को, जिसमें हम आपको सिखाएंगे आज जीपी के बारे में। और पर्टिकुलरली अगर हम बात करें कौन सी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तो एनसीईआरटी की सॉल्व करेंगे 8.2 एक्सरसाइज। लेकिन इससे पहले जो बेसिक है, लेट्स ट्राई टू कवर इट। तो आओ इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो गाइस एकदम ध्यान से देखना, काफी मजा जरूर आएगा। तो शुरू करने जा रहा हूं भाई साहब, यानी कि जीपी। लेकिन उससे पहले मैंने एक वर्ड आपको यानी पहले क्लास, इससे पहले वाली क्लास में बताया था सीक्वेंस के बारे में। बोल तो नहीं गए? सीक्वेंस यानी कि सीक्वेंस के बारे में मैंने बताया था, अनुक्रम के बारे में बताया था। क्या होता है अनुक्रम, सीरीज अनुक्रम हिंदी में बुलाते हैं। क्या होता है, बोल तो नहीं गए भैया? सीक्वेंस क्या होता है भैया? सीक्वेंस होता है एक, यानी कोई भी नंबर्स लिखे हों उनका एक पैटर्न होता है। और वो जो पैटर्न है ना, सारे नंबर्स में जो लिखे गए हों वो सारे पैटर्न क्या हों, सेम, यानी कि नंबर जो है सेम पैटर्न को फॉलो करें। मतलब अगर मैं आपके सामने ये लिख के दे दूं, जैसे कि 2, 4, 6, तो अगर मैं स्टार्टिंग के 3 टर्म भी दे दूं तो आप इसको अपने आप कंप्लीट कर लेंगे। आप इसमें कहानी समझ लेंगे, स्टोरी समझ लेंगे क्या हो रहा है। अगर इसको हम समझाने की कोशिश करें तो यहाँ पे दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म अगर आप पकड़ेंगे, जैसे 4 और 6 पकड़ेंगे तो इनका डिफरेंस 2 आ रहा। 6 और 4 को पकड़ेंगे, डिफरेंस 2 आ रहा है। तो अगर मैं स्टार्टिंग के 3 टर्म आपको दे दूं, 2, 4, 6, तो आगे वाली आप अपने आप बना लेंगे ना। 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस आ रहा है तो या तो ये कह लेंगे डिफरेंस आ रहा है, या तो फिर जितना डिफरेंस आ रहा है उसको ऐड करते चले जाएं। तो जो चीज बनेंगी उसी का नाम है सीक्वेंस। तो अगला हम लोग बनाएंगे भैया 8, फिर बनाएंगे 10, फिर बनाएंगे 12, ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। दिस इज द सीक्वेंस। दिस इज अ सीक्वेंस। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? ये हमारे लिए क्या भाई साहब, सीक्वेंस है। अच्छा, तो इसी तरीके से जैसे मैंने आपको पिछली क्लास, वैसे कुछ भी ले सकते यार, अब क्या ही टाइम वेस्ट करना। अब पर्टिकुलरली भैया जो सीक्वेंस मैंने आपको समझा दिया, सीक्वेंस क्या होता है कि अगर कोई भी इस तरीके से नंबर यानी लिखे हुए हैं, जहां पे बहुत सारे टर्म लिखे होते हैं, तो टर्म में एक जैसा पैटर्न दिखाई दे। एक वर्ड को पकड़ के चलो, सारी क्लैरिटी रहेगी दिमाग में। पैटर्न वर्ड याद रखो, पैटर्न, नमूना। एक पैटर्न मेरे बउआ बनता हुआ दिखाई दे, समझ जाना वो क्या है, सीक्वेंस है। अब सुनो, ये जो सीक्वेंस होता है ना मेरे भाई, इसी सीक्वेंस को हम जीपी बोलेंगे, बट कंडीशन अप्लाई। जीपी का फुल फॉर्म है यानी कि जियोमेट्रिक यानी कि प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सवाल ये है कि किस प्रकार के प्रोग्रेशन की बात करोगे सर आप। प्रोग्रेशन हिंदी में बुलाते हैं गुणोत्तर श्रेणी। तो सवाल तो यही उठता है कि कौन, ये क्या है प्रोग्रेशन, इसमें क्या होता है। तो सुनो मेरे भाई, क्या है पहली बात, तो दिमाग में जाने दो मेरी बात कि जीपी क्या है। इट इज सॉल्ट ऑफ सीक्वेंस। ये क्या है भैया, सीक्वेंस का एक प्रकार ही है। कौन सा प्रकार, इसमें क्या होता है, सुनो। इसमें क्या होता है मैं आपको कहानी करके दिखाता हूं, ध्यान सुनो, एकदम मजे तरीके सुनो। मैंने लिखा यहाँ पे, क्या लिखा, Tn+1 अपान Tn इक्वल टू कांस्टेंट। सर ये क्या लिखा है भैया? मैं तो इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि तुम्हारे सारे सवाल, एमसीक्यू, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, सब कुछ कवर हो जाए, कुछ पूछने न बचने न पाए, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन कुछ भी ना बचने पाए। सुनो भैया, टीएन क्या होता है, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। टीएन दिखाता है यहाँ पे क्या, टर्म दिखाता है, इसको अभी चर्चा करेंगे। देखो भैया, जीपी क्या होती है, पकड़ो पकड़ो, जीपी क्या होती है। जैसे मैंने कहा है कि यहाँ पे कुछ लिखने जा रहे हैं, 2 लिखा, 4 लिखा, 8 लिखा, 16 लिखा, डॉट डॉट डॉट। चेक करेंगे भाई साहब ये जीपी है या नहीं। तो मेरे भाई लिखी गई सीक्वेंस, सीक्वेंस तो है ही है।
क्योंकि कुछ ना कुछ पैटर्न बन रहा होगा, तभी मैंने सोच के लिखा है। लेकिन इसको जीपी कब बुलाएंगे, जीपी कब बुलाएंगे, कहता है कि कॉन्जिक्यूटिव, हिंदी में सुनो यार, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, कह रहा है कि लगातार कोई भी दो टर्म उठा लो, दो टर्म उठा लो, उनका रेशियो निकालो, वो रेशियो हमेशा हर जगह जीपी में कांस्टेंट आएगा। मतलब जैसे मैं अगर इनको मैंने रेशियो निकाले तो 4 लिखेंगे, फिर नीचे लिखेंगे भैया 2, इसका रेशियो कितना आएगा बउआ, रेशियो मतलब अपान में करना है तो रेशियो 2 आएगा। सिमिलरली अगर मैं ये दोनों नंबर पकड़ लूं तो भैया ऊपर 8 नीचे 4 है, रेशियो कितना आएगा 2 आएगा। अगर मैं ये सिंपली नंबर पकड़ लूं यानी कि 16 है, उसके बाद में 8 है, रेशियो कितना आएगा मेरे भाई 2 आएगा। तो ये कहता है कि भाई साहब अगर कोई भी सीक्वेंस तो है, क्योंकि एक जैसा पैटर्न बन रहा ना, देख पा रहे हो ना, लेकिन एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें लगातार कोई भी दो टर्म उठा लें और उनका रेशियो ले लें। रेशियो कैसे लेना, बाद वाले को पहले से, जैसे 2 4 लोग 4 बाद में आ रहा है, इसको इसे यानी कि डिवाइड कर दो। तो लगातार कोई भी दो टर्म ले लीजिए, उनका रेशियो निकाले, रेशियो हमेशा कांस्टेंट नंबर आएगा। हिंदी वाले बच्चे या समझ लो कि एक नियत वैल्यू आएगी, नियत वैल्यू, देखो ना सब में 2 2 ही आ रहा है। इट मींस अगर ऐसा कभी पैटर्न बने जहां पर रेशियो इक्वल आ रहे हो ना मेरे भाई, बस इसी चीज को बुलाते हैं जीपी। बात समझ में आई तो जल्दी बता दो जीपी क्या है। इज इट क्लियर, लेट मी नो, इज इट क्लियर कि जीपी क्या है भाई। दिमाग में गया कि यहाँ पे क्या होता है कि जो लगातार जो टर्म होते हैं ना, उनका रेशियो मेरे भाई क्या होता है, इक्वल आता है। इतनी बात समझ में आ गई, वेरी गुड। अब इसी बिहाफ पे ये क्या लिखा मैं आपको समझाऊं यार। इतना चीज तो आपने एपी में क्लास 10 में पढ़ के आए होंगे, अगर आप मुझसे पढ़ते हैं किसी टीचर से पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा ये तो पता होगा ना कि स्टार्टिंग जो लिखा होता है इसको T1 T2 टी फॉर टर्म यार, टी फॉर टर्म। यहाँ पे जो टी है ना, टी स्टैंड फॉर टर्म बाबुआ, टर्म हिंदी में बोले तो यानी कि पद। क्या बोले भैया, पद। तो टी तो पद को दिखाता है, स्मॉल टी कैपिटल टी, ज्यादा टेंशन मत लेना। तो यानी कि T3 यानी कि T4, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पे ये क्या लिखा, थोड़ा सा आइडिया देखो ध्यान से। जैसे मान लो n की वैल्यू में कुछ भी ले लो, जैसे मान लो यहाँ पे 2 ले लिया, तो n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करता हूँ कितना आएगा, तो यहाँ पे मैंने 2 ले लिया, तो ऊपर देखो ध्यान कितना है t, तो यहाँ पे 2 लेंगे भैया, तो 2 1 3 यानी कि 3। इसका मतलब समझ पा रहे हो ना लालू, इसका मतलब समझ पा रहे हो ना लालू। T3 ऊपर T2 नीचे, T3 ऊपर, तो यहाँ पे 1 2 3 यानी कि 8 लिख लिया, T3 पे 8 आ रहा है, और T2 कितना अपने पा रहा है यानी कि 4। तो वही तो मैंने यहाँ पे लिखा है, जिसका रेशियो कितना आएगा मेरे भाई 2 आएगा। मतलब ये एक प्रकार से कह सकते हो कि एक फार्मूला है मेरे गाइज, मेरे गाइस ये फार्मूला है, इससे हम कांस्टेंट यानी जज कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी चीजें लिखी यहाँ पे रख के देखो, इनका मान अपने आप आ जाएगा। जैसे आप मान लो आपको इन दोनों में नंबर देखना है, इन दोनों में देखना है भैया ये फॉर्मूला फिट हो रहा नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे n की वैल्यू आप पकड़ लो 3, तो यहाँ पे रखेंगे 3, ऊपर 3 1 4, यानी कि 3 और 4, 1 2 3 4, 4 नंबर पे आएगा 16 और 3 नंबर पे आएगा 8, 8 से 16 डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 2। बात समझ में आई हो तो बता दो समझ में आ गया, बात समझ में आई हो तो बोल दो भैया समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला समझ में आ गया, कैसे यूज करेंगे, वेरी गुड। कई बार ये एग्जाम में दे देता, बच्चे समझ नहीं पाते लिखा क्या है। अच्छा मुझे बताओ, क्या मैं इस चीज को क्या ऐसे नहीं लिख सकता मेरे भाई, कैसे, आर, ध्यान देना ध्यान देना, अगर समझ में आ जाए तो बताना। इसको हटा दो, इसको हटा दूं, जल्दी से बोलो गाइस, इसको मैं हटा दूं, इसको मैं हटा दूं दोस्त, ध्यान से देखना मेरे भाई साहब। देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये इसी चीज में मैं थोड़ा सा चेंज करूं तो क्या आप नाराज तो नहीं होंगे। देखो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, देखो मैं इसको लिखूंगा, टी लिखूंगा है ना, टी एन लिखूंगा, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टी एन, ध्यान देना बहुत मजा आएगा, और यहाँ पे n-1 इक्वल टू कांस्टेंट। क्या मैं फॉर्मूले में ये चेंज कर दूं, नाराजगी तो नहीं रहेगी आपकी। फॉर्मूले को का अगर मैं इस हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा, लेट मी नो, बताइए क्या भाई कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलो चेक करके बताते हैं मैंने क्या लिखा है, समझो। यहाँ पे n क्या है, जो भी टर्म की आप बात करेंगे, चलो मान लेते हैं n की वैल्यू 2 लेते हैं, तो यहाँ पे हम कितना लेंगे भाई साहब, 2 लेंगे, यानी T2 आएगा। नीचे 2, यहाँ पे भाई n की वैल्यू जो ऊपर वही सेम नीचे लेनी है, तो 2 से 1 निकालेंगे, 1 बचेगा यानी कि T1। और ये भाई सही तो है, बड़ा वाला नंबर ऊपर आना चाहिए, तो T2 पान T1, यहाँ पे T2 कितना है 4, T1 कितना अपने पास यानी कि 2, कितना आएगा हमारे पास 2 दूनी 4 यानी कि 2 ही तो आ रहा है। तो यानी इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है, इस तरीके से लिखा मिल सकता है। आप कहानी समझ गए हो तो बता दो, आप कहानी समझ में गए हो तो बता दो, जल्दी से बताओ क्या ये जीपी है मेरे भाई। स्टोरी समझ में आ गई हो तो बहुत ही बढ़िया। ये बताओ 1/2 कामा 1/4 कामा 1/8 कामा 1/16 डॉट 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 डॉट, जल्दी से बता दो क्या ये जीपी है मेरे भाई। मुझे तो पता है जीपी में क्या, सर आपने बताया कि भैया कहीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म उठा लो,
कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म उठा लो, लगातार कोई दो पद उठा लो, उनका रेशियो सेम आना चाहिए तो जीपी कहलाएगा। देखो याद रखना, बाद वाले से पहला घटाते हैं। जैसे मान लो ये दो आपने सिलेक्ट किया, समझो 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 समझो, अगर मान लीजिए ये दोनों आपने सिलेक्ट किया तो इससे ये माइनस करना है, तो 1/4 से मैं क्या करना मेरे भाई, 1/4 से इसको इससे डिवाइड करना है, यानी 1/2 से डिवाइड करना है। अब जैसे मान लो इन दोनों में लेना है तो 1/16 को क्या करना है हमें, डिवाइड करना है किससे, 1/8 से हमें डिवाइड करना है। बात समझ लो ध्यान से, कितना आंसर आएगा सोचो ना, यहाँ पे 1/4, यहाँ पे 1/2, देखो 1/4 है, नीचे 1/2 है, तो पलटेंगे भाई साहब, 1/2 को पलटेंगे तो 2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे है। क्लास 11 की मैथ पढ़ा रहे भैया, तो 2 कम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1/2 आएगा ना। तो यहाँ से 1/2 आया, 1/2 क्या यहाँ से आएगा, सिक करके देखो 1/16 लिखा है, इसको पलटेंगे तो 8 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, यानी 1 कितना रहा, 2 आ रहा। हाँ, यानी कि हर जगह दो टर्म का कॉन्जिक्यूटिव यानी कि जो टर्म है उनका रेशियो बराबर आ रहा है। इसका मतलब मेरे भाई ये भी क्या है, जीपी है। बताओ, जीपी को पहचानने का तरीका आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। होगी? अरे नहीं होगी भाई, नहीं होगी। चलो इतनी बात सबको समझ में आ गई। अच्छा अब एक बात सुनो, सुनो सुनो सुनो, गहराई सुनो। क्या मेरे भाई, जब हम कभी रेशियो जब निकालते हैं ना, दो कॉन्जिक्यूटिव यानी जो लगातार जो हमारे टर्म होते हैं ना, जब उनका रेशियो निकालते हैं तो हर जगह रेशियो बराबर आना चाहिए। बहुत बढ़िया, तो हर जगह रेशियो बराबर आए तो ये एक तरीका है जीपी चेक करने का कि भैया वो जीपी कहलाएगी, थप्पा लग गया कि जीपी कहलाएगी। लेकिन मजे वाली बात है, जब आप यानी कि रेशियो निकाल लेंगे ना, तो जो आंसर आएगा, जैसे यहाँ पे रेशियो निकालने पर हर जगह 2 आ रहा है, तो इसका एक पर्टिकुलर नाम है। नाम क्या है? देखो पहली बात तो ये सेम वैल्यू आ रहा है यानी कांस्टेंट है, और ये रेशियो सारे ना, जिसको हम लोग बुलाते हैं कॉमन रेशियो, सब में कॉमन है तो एक जैसा है, तो इसको बुलाते हैं कॉमन रेशियो। क्या बुलाते हैं भाई? कॉमन रेशियो बुलाते हैं, कॉमन रेशियो बुलाते हैं। हिंदी वाले बच्चे ध्यान रख लेंगे, सार्व सार्व यानी कि अनुपात बुलाते हैं, तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, सार्व अनुपात कहलाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई हो तो बता दो यार क्लियर है। एक बार मैं देख लेता हूँ नीचे आ रहा है क्या, एक सेकंड भाई। हाँ बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है। हाँ भाई, तो ये हमारे लिए क्या है, तो ये हमारे लिए क्या है भैया, यानी कि कॉमन यानी कि क्या है, रेशियो यानी कि सार क्या है, अनुपात है, जो वैल्यू आएगी। और मजे वाली बात है, इसको सिंबॉलिक हम लोग किससे दिखाएंगे, स्मॉल आर से दिखाएंगे। तो जो भी रेशियो निकालोगे वो कॉमन रेशियो कहलाएगा, जिसको सिंबॉलिक हम लोग यानी कि स्मॉल आर दिखाएंगे। हिंदी में सार अनुपात बुलाते हैं। ठीक है भाई साहब, चलो इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले, हम लोग अगली बातें करते हैं। ले स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। चलो तो हमने भाई साहब ये बात समझ ली, मजा आ गया, एकदम बेहतरीन तरीके से समझ आ गया सर, अब कोई टेंशन अपने को नहीं है। आ जाओ, क्या जाओ। अब यार जैसे तुमने एपी में nth टर्म का फॉर्मूला निकाला होगा, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूले आपको लिखने जा रहे हैं, यानी कि nth सम, आप ऐसे लिखो nth, ऐसे लिख लेते हैं, अच्छा nth टर्म ऑफ जीपी। अगर हमें स्टार्टिंग से कोई भी nth टर्म निकालना किसी जीपी का, तो फॉर्मूला देख लो भाई साहब। अच्छा जनरल टर्म जानते हो, जीपी का जनरल टर्म क्या होता है, उसको पहले लिख देते हैं। जनरल टर्म, जनरल टर्म भैया, जनरल टर्म यानी कि जनरल टर्म लिख लेते हैं। जनरल टर्म क्या होते हैं, यानी कि सामान्य पद, सामान्य, कहीं गलती हो जाए तो माफी। सामान्य पद क्या होता है भैया, जनरल टर्म क्या होते हैं, देखो ए लिखते हैं, उसके बाद कामा ए आर लिखते हैं, फिर ए आर स्क्वायर लिखते हैं, फिर ए आर क्यूब लिखते हैं, फिर ए आर की पावर 4। लगातार आर की पावर क्या है, रेज करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है ना। जीरो शुरू किया, यहाँ कुछ नहीं, तो एक फिर दो फिर तीन फिर चार, ये क्या होते हैं, एपी के जनरल टर्म होते, जीपी के जनरल टर्म होते हैं। जीपी पढ़ा रहे हैं, सॉरी। तो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये 5 टर्म है। एक आइडिया देख लो, देखो अगर मैं बोलूं यहां से थर्ड टर्म कितना आएगा, तो मेरे भाई थर्ड टर्म कितना होगा, देख बताओ भाई। थर्ड टर्म यानी कि 1 2 3, थर्ड पे आएगा AR2, मतलब एक पास पकड़ रहे हो। अगर मैं जो टर्म की बात करूंगा, जैसे थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं, तो आर की पावर देखो, थर्ड टर्म करने पर 2 आई है, मतलब आर और टर्म एक रिलेशन है। अगर थर्ड टर्म बोलोगे तो आर की वैल्यू 2 आएगी। सिमिलरली अगर मैं 5 टर्म बोलता तो आर की वैल्यू बोलो 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 4 आती। अगर मैं 6 टर्म बोलता तो आर की वैल्यू एक कम आएगी, यानी 5 आएगी। ये पैटर्न पकड़ चलो। अच्छा, तो अब ये बात समझ में आ गई होगी। अब सवाल ये है कि मेरे भाई ये जो हम लोग एन टर्म ऑफ जीपी निकालते हैं, ये कैसे निकालेंगे। तो मेरे भाई ध्यान सुनो, एन टर्म ऑफ जो जीपी है ना, इसको निकालने का फॉर्मूला है, ध्यान देखो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यानी कि इसको नीचे लिखते हैं, तो इसको हम लिखते हैं भाई an इक्वल टू एन टर्म ऑफ जीपी को हम ऐसे लिखते हैं,
ए और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या, ए आर की पावर एन माइनस 1। ये क्या है भैया, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है जीपी में। फॉर्मूला सही है गलत कैसे चेक करेंगे, आओ चेक करके दिखाते हैं। देखो यहाँ पे स्मॉल एन क्या है भैया, स्मॉल एन है यानी कि टर्म, किस टर्म की आप बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे पर्टिकुलरली बात करें 1 2 3 तो 30 एन की वैल्यू यहाँ पे ये आएगी हमारे पास ए आर की पावर यानी कि 2। बात समझो नहीं, यानी कि एन क्या है, टर्म बताता है। तीसरे नंबर पे यहाँ पे क्या है, ए आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब देखो अगर मान लो मैंने कहता कि भाई n बराबर 5 यानी पांचवा टर्म कौन आएगा, तो चेक करके देखिए देख लो कितना आएगा पांचवा टर्म, तो यानी कि A5 यहाँ देखो ए आर यहाँ पर 5 से एक जाएगा यानी कि 4 आएगा। चेक करके देखो पांचवा टर्म 1 2 3 4 5 ए आर की पावर 4 आ रहा है, ए आर की पावर कितना है भाई 4 है। तो वही तो बता रहा हूं कि यहाँ जो लिखा रहेगा आर की पावर क्या है उससे कम हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गया, हाँ वेरी गुड आ गया। तो अब सुनो ये हमारा फॉर्मूला है, इसको डिब्बा में डाल लो। ठीक है, क्लोज दिस फॉर्मूला इनसाइड द सर्कल, कर लिया, वेरी गुड। तो ये आ गया भाई साहब nth टर्म ऑफ जीपी। अब सुनो जैसे ही nth टर्म आ गया तो क्या करना है, अच्छा ये बात समझ में आ गई होगी आपको, बहुत है बढ़िया। अब एक चीज हमें बहुत इंपॉर्टेंट समझनी होगी, क्या, जैसे मान लो अपने पास जो ये है यानी कि जैसे मान लो कि 2 है फिर 4 है फिर 8 है फिर 16 है, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे पास क्या है, एक जीपी चली जा रही है। हमने कहा कि भाई जीपी को जोड़ना है, यानी कि हमें क्या करना है, इसको सम करना है, इसका यानी एडिशन निकालना है। इसका क्या करना भाई साहब, इसका एडिशन निकालना है। इसका क्या करना है, चलती चली जाएगी, एडिशन निकालना है, यानी एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा एडिशन वाला। तो सुन लो एडिशन वाला फॉर्मूला क्या कहता है भाई साहब, ये फॉर्मूला यू कहता है, ये क्या कहता है सुनो ध्यान से, ये कहता है कि जब कभी भी आपको सम ऑफ, देखो क्या लिख रहे हैं हम लोग इसको, यानी कि सम ऑफ nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, फ्रॉम यानी कि स्टार्टिंग, बात समझ पा रहे क्या बता रहा है, यानी कि अगर हमें निकालना पड़ जाए सम ऑफ nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, यानी शुरुआत से हमें n टर्म निकालना पड़ जाए, शुरुआत से हमें क्या निकालना पड़ जाए, n टर्म निकालना पड़ जाए, उसका सम निकालना पड़ जाए। जैसे शुरुआत में कुछ टर्म है उसका हमें सम निकालना है, तो सम ऑफ n टर्म फ्रॉम यानी कि स्टार्टिंग ऑफ जीपी लिख लो, जीपी यानी कि जीपी के जो n टर्म होंगे उनका सम निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो यार इसमें तुमको छोटी सी बात समझनी पड़ेगी, क्या, ये कहानी डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ आर पर। क्या मतलब, ये काम हो सकता है दो तरीके से, दो तरीके से मतलब समझ नहीं पा रहे, सुनो कहानी ये है कि अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मैंने क्या बताया, आर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन है यानी कि 1 से क्या है भाई, आर की वैल्यू यानी कि बड़ी है, तो उस कंडीशन पे क्या होता है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, ध्यान से सुनो, तो उस कंडीशन पे जो इसका सम का फॉर्मूला आएगा यानी कि एन इक्वल टू दैट विल बी ए, और इसको हम ऐसे लिखते हैं ए, और यहां पे लिखेंगे हम आर की पावर n -1 अपान आर -1। याद रखोगे फॉर्मूला, कब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जब आर की वैल्यू 1 से बड़ी मिलती है। तो आर की वैल्यू अगर 1 से हमें बड़ी मिलती है, आर की वैल्यू क्या मिलती है भाई साहब, 1 से हमें क्या है, बड़ी मिलती है अगर आर की वैल्यू, तो हम सम का जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे ए, और इनसाइड द ब्रैकेट लिखेंगे आर की पावर n -1 अपान आर -1। क्लियर भाई साहब, बहुत बढ़िया। अगर आर की वैल्यू लेस देन 1 मिलती है, यानी कि 1 से छोटी मिलती है, तो हमें एसएन का फॉर्मूला यूज करना है, ए लिखेंगे और ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर n, 1 माइनस आर की पावर n, 1 माइनस आर की पावर n अपान 1 माइनस का आर। ध्यान रखोगे यहाँ पे पैटर्न पकड़ पा रहे हो, क्या है पैटर्न पकड़ पा रहे होगे, मुझे पूरा आइडिया है, मुझे पूरा विश्वास है तुम पे बहुत विश्वास है, मुझसे ज्यादा तुम पे विश्वास है मुझे। चलो तो ये दो फॉर्मूले आपको पकड़ने होंगे, जब सम कैसे यूज करना है, जब क्वेश्चन लेंगे तो और समझ में आएगा। ठीक है भाई साहब, चलो ये सबको क्लियर हो गया होगा, आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है भाई साहब, चलो अब हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, ज्यादा नहीं समझना है, वो छोटी सी बेसिक है, सवाल लगाते लगाते सब चीज प्रैक्टिस में आ जाएगी। अब अगली चीज हमें जो समझनी है यार, वो समझना है जियो, जियो नहीं बेटा, जियो वाला नहीं, ये वाला जियो, जियोमेट्रिक मेट्रिक प्रो यानी कि मीन, ये क्या होता है, एक मिनट समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो। जियोमेट्रिक मीन यानी कि गुणोत्तर यानी कि माध्य, हिंदी में लिख देंगे अपने बच्चों, गुणोत्तर यानी कि माध्य, ये क्या होता है भाई साहब, माध्य। अच्छा ये वाला हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, यानी कि इसको हम क्या बोल रहे हैं, योग बोल रहे हैं, योग यानी कि सम, तो यहाँ पे योग निकाला, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है भाई, गुणोत्तर माध्य, ये क्या होता है, सुन लो ध्यान से क्या होता है, ये कहता है सुनो, इफ लेट ए कमा बी कमा सी आर इन जीपी, हम एक काम करते हैं, मान लिया स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी क्या है, जीपी में, ठीक है ना। अच्छा अगर ये जीपी में है ना, अगर ये जीपी में ना मेरे भाई 3, तो ये कहानी यह है कि अगर ये जीपी में है तो जो यहाँ पे बी वाली वैल्यू है ना,
ये बी वाली वैल्यू जो है प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या है AC के बराबर होगी, यहां से A यहां से C ये है। तो यहाँ पे जो B की वैल्यू आती है ना, ये जो B की वैल्यू आती है इसी को बुलाते हैं यानी कि ज्योमेट्रिकल यानी कि मीन, यानी कि G और यहाँ से M GM ज्योमेट्रिक यानी कि मीन गुणोत्तर माध्य बुलाते हैं। बात समझ में आई? अच्छा ये फॉर्मूला कहाँ से है ये चेक करना चाहते हो, देखो अगर ये जीपी में है आपने लेट किया है तो अगर जीपी में है तो हम एक काम कर सकते हैं ना क्या कि स्टार्टिंग के जो दो लिखे हैं इनका रेशियो यानी कि B/A और इनका रेशियो क्या होगा इक्वल होगा, क्योंकि रेशियो सब जगह कांस्टेंट आता है, तो यानी कि C/अपान का B। इससे किसी को दिक्कत नहीं हुई मेरे भाई। तो यहाँ से B को B से मल्टीप्लाई B स्क्वायर आएगा, यहाँ A से C मल्टीप्लाई AC आएगा, स्क्वायर टाइम रूट लगाएंगे तो B इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया प्लस माइनस का अंडर रूट के अंदर AC आएगा कि नहीं आएगा। तो वही तो मैंने लिखा है B बराबर प्लस माइनस का अंडर रूट के अंदर AC तो लिखा है। तो ये होता है भैया यानी कि ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फॉर्मूला। कैसे यूज करेंगे हम आपको क्वेश्चन में बता रहे होंगे, आप अभी ये समझ जाओ। बात समझ में आ गई? इसका मतलब पता क्या है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे 2 है, यहाँ बीच का नंबर हम खा गए, मतलब मान लो यक्स है और यहाँ पे लिखा हुआ है 8 और हमने कह दिया कि ये भैया जीपी में है। तो हमने कहा जरा अगर ये जीपी में है ऑलरेडी तो जरा बताओ वैल्यू ऑफ यक्स क्या होगी। तो फॉर्मूला किस लिए बनाए हो? तो भैया अगर हमें ये पता करना है कि अगर ये तीनों टर्म हमारे पास जीपी में है तो मैंने कहा जरा ये बताओ कि यहाँ से वैल्यू ऑफ यक्स कितनी आएगी। तो चेक करो भैया, ये अगर पहले से बोल रहे हो जीपी में है तो इसका मतलब अगर तुम्हें 3 टर्म है और 3 टर्म में बीच वाला टर्म निकालना है, यक्स निकालना है, तो क्या फॉर्मूला भैया प्लस माइनस का अंडर रूट क्या है AC, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 2 जा 16 और 16 है ना, तो यानी कि यक्स की वैल्यू हमारे पास कितना जाएगी भैया प्लस माइनस का 4, यानी यहाँ पे प्लस 4 भी रख के देख लो माइनस 4 भी रख के देख लो, दोनों चीजें क्या है 100% सॉल्व करके तुम मुझे बताना ये जीपी पक्का बन जाएगी। बात समझ में आ गई कैसे फॉर्मूला यूज करना है? बस गाइज बस इतनी बातें हैं। अच्छा एक चीज और बता दूं, अगर अपने में एक दो सवाल ऐसे मिलेंगे तो प्रैक्टिस कराएंगे तो और मजा आएगा कि कहीं नोट कर लो, नोट पॉइंट में क्या नोट पॉइंट कर लो, अरे क्या अभी हम क्वेश्चन लगवाएंगे तो और मजा आएगा। नोट पॉइंट में ये कर लो कि अगर हमें कोई भी बोलता है कि ओनली 3 टर्म ऑफ एपी बताओ, मतलब जब कभी हमें सवाल में लेट करना पड़ जाए, लेट ओनली 3 टर्म इन यानी कि जीपी, आई एम रियली सॉरी मैं बार बार एपी बोल दिया हूं कहीं, तो पर्टिकुलर हम जीपी की बात करें, ठीक है। तो अगर हमें कभी भी क्या है ओनली 3 टर्म इन जीपी मानना पड़ जाए तो यार पर्टिकुलरली उन्हें हम क्या मानते हैं, जैसे हम लेते हैं ए लेते हैं, इधर लेते हैं ए आर लेते हैं, इधर लेते हैं ए अपान का आर, ये बात समझ जाओ ठीक ना। पर्टिकुलर 3 टर्म, अगर जनरल हमें लेना है भैया, जनरल टर्म लेना है जीपी के तो ये है भैया ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर की पावर 4 बढ़ता चला जाएगा। लेकिन कोई पर्टिकुलर 3 टर्म पूछ ले तो पर्टिकुलर 3 टर्म क्या होती है भैया ए आर और इधर हमारे पास 1/r, ठीक है ना, a/r, ए अपान का यानी कि r। इतनी बात सबको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूले कराए, आई थिंक आपको समझ में आया होगा और ये भी समझ में आया होगा कि जीपी होती क्या है। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी टॉक्ड अबाउट how the questions of GP will be solved, but before solving we need to understand how formula are used। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि भाई फॉर्मूले कैसे यूज किए जाएंगे, ये बात आपको समझ में आई होगी। तो इसमें मैंने आपको बता दिया फॉर्मूले कैसे यूज की जाती है। सर सेकंड पार्ट लेके आएंगे जहां पे एक्सरसाइज सॉल्यूशन की बात करेंगे 8.2। थैंक यू, लव यू।